बोलो पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, 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 इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। तो अब ये समझते हैं कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो जो पूर्णांक है वो संख्याओं का एक समूह होता है, संख्याओं के समूह को। तो संख्याओं का कौन सा समूह? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक है वो क्या है? संख्याओं का समूह है। तो जो संख्याओं का समूह है उस एक समूह को नाम दिया है हमने पूर्णांक। कैसे? जैसे जगह होती है, तो हमारे गांव शहर के नाम होते हैं। जैसे एक जगह शहर है, उसका नाम दे दिया हमने दिल्ली, तो वहाँ कुछ तरह के लोग रहते हैं। एक जगह है, वहाँ लोग रहते हैं, उसका नाम दे दिया हमने बॉम्बे, तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोग रहते हैं ना हर जगह पे। तो हर जगह जहाँ पे जब कुछ एक जैसी चीज़ें होती हैं तो उनको जब एक समूह बना दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? कुछ नाम दे देते हैं नाम। जैसे हमारे परिवार होते हैं सबके, कि भाई ये तिवारी जी का परिवार है, तो सबके सरनेम तिवारी होते हैं उसमें, होता है ना। एक शर्मा जी का परिवार है, सबके शर्मा जी सरनेम होते हैं उसमें, होता है ना। मतलब एक समूह, एक ग्रुप है, एक परिवार है। तो ऐसे जो संख्याओं का समूह है, इनका एक परिवार है। वो परिवार कौन सा है तो वो पहचानना है। अपने परिवार सब पहचानते हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे ताऊ जी के बच्चे हैं, पहचानते हैं सब। सबके नाम भी हमको याद रहते हैं। तो ऐसे ही नाम हमें याद रखते हैं कि अब संख्याओं का वो कौन सा समूह है, संख्याओं का वो कौन सा परिवार है, जिस परिवार को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। आ रहा है समझ में? अब हमें ये समझना है तो संख्याओं का वो समूह कौन सा है, इसको समझने के लिए हम संख्या रेखा देखते हैं। अब संख्या रेखा क्या होती है? तो जब हमने शुरुआत करी नंबर पढ़ने की, तो सबसे पहले हमने जो नंबर पढ़े थे वो कहाँ से शुरू हुए थे? हमारे गिनती शुरू करी हमने। तो सबसे पहले हमने सीखा 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर सीखे थे, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4 ये जो नंबर सीखे हमने, ये सारे नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2000, 5000 बढ़ते जाएंगे। तो एक नंबर, जैसे अगर मैं ये कहूँ तो ये हो गया दायां तरफ और ये हो गया बायां तरफ। तो अब जब 1, 2, 3, 4 आए, उसके बाद हमें एक नया नंबर मिला था। नया नंबर कौन सा था? 0। तो वो 0 नंबर को हम आगे तो रख नहीं सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी नंबर थी। तो जो 0 नंबर था उसको बाहर रख दिया था यहाँ बाएं, 1 के बाएं तरफ 0 रख दिया। तो 0 जो हो गया हमारे एक तरह से बीच का नंबर हो गया। अब उसके बाद जब हमने आगे बढ़े तो हमें कैसे नंबर मिले? कुछ नेगेटिव नंबर मिले। तो नेगेटिव नंबर से क्या मतलब है? नेगेटिव नंबर मतलब जैसे समझ लो कि मैंने इससे 5 रुपये उधार लिए, ठीक है। अब अगर मैंने 5 रुपये उधार लिए तो मैं इस चीज़ को कैसे लिखूँ? कैसे बताऊँ नंबर में कि मैंने 5 रुपये से उधार लिए? कैसे लिखूँ नंबर? इस उधार का क्या मतलब है? क्या मतलब है उधार का? उधार लिए तो मतलब मैंने उधार में हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋण बोलते हैं। सुनाइए शब्द ऋण, मतलब ऋण ले लिया, उधार ले लिया हमने। और गणित में वो जो ऋण है वो माइनस का चिन्ह होता है, ऋण। हम क्या बोलते हैं उसको? ऋण। तो जो ऋण है ये चिन्ह होता है माइनस का, इंग्लिश में से बोलते हैं माइनस। तो क्योंकि उधार लिया, नेगेटिव चीज चली गई हमारे पास, तो हमें नई संख्याओं की जरूरत पड़ी, नए परिवार की संख्याओं की जरूरत पड़ी, यानी हमें नेगेटिव संख्याएं भी चाहिए। तो 0 के तरफ में क्या लिखा? -1, -2, -3 और ऐसे करते करते ये सारी संख्याएं यहाँ पे आ गई। आ रहा है समझ में? तो ये जो एक परिवार मिला हमको, इस परिवार में क्या मिला? इस साइड की जितनी भी संख्याएं, ये सारी की सारी, इधर जितनी भी सारी संख्याएं जा रही हैं, इन सारी संख्याओं को बोलते हैं हम धनात्मक। क्या बोलते हैं? धनात्मक। धनात्मक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सब धन का चिन्ह लगा है। इनके पहले कोई चिन्ह नहीं दिख रहा ना, तो अगर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा मतलब इनके पहले धन है। ये +1 लिखा है, इसका मतलब ये क्या लिखा है? +1। अगर ये 2 लिखा है तो इसका मतलब ये क्या लिखा है? +2। हिंदी में बोलते हैं इसे धन और इंग्लिश में बोलते हैं प्लस। आ रहा है समझ में? हिंदी में इसे पढ़ेंगे धन और इंग्लिश में पढ़ते हैं इसे प्लस, PLUS, और चिन्ह बनाते हैं ऐसे। ऋण का चिन्ह ये है ऋण, इंग्लिश में बोलते हैं माइनस, और ये धन का चिन्ह है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लस, और ये हो गया प्लस। आ रहा है क्या समझ में? तो अब क्या बन रहा है? देखो परिवार में कैसे कैसे सदस्य आते जा रहे हैं। ये गिनती तो हमको बता दी 1, 2, 3, 4, और एक धन में आगे चली जा रही है, पता नहीं कहाँ तक, करोड़, 10 करोड़ आगे बढ़ती जा रही है। इधर फिर एक नई संख्या में 0, इसको भी हमने जोड़ लिया, और फिर यहाँ कुछ ऋण वाले नंबर आ गए। तो जो ऋण वाले नंबर आ गए इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक।
इधर जितने भी नंबर जा रहे हैं सारे, इन सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? क्यों बोल रहे हैं इनको ऋणात्मक? क्योंकि इनमें ऋण का चिन्ह लगा है। लगाया ऋण का चिन्ह, ऋण का चिन्ह मतलब माइनस। ये जो ऋण का चिन्ह लगा हुआ है ये चिन्ह है माइनस। ठीक है, तो ये जो पूरा एक बड़ा सा परिवार बन गया जिसमें धनात्मक संख्याएं दिख गई, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं दिख गई, और बीच में हमको ये भी दिख गया, इसको हम बोलते हैं शून्य। क्या है ये? शून्य। और शून्य को इंग्लिश में बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? तो ये जो एक पूरा परिवार मिल गया जहाँ पर हमें धनात्मक संख्याएं मिली, जीरो मिला, शून्य मिला और ऋणात्मक संख्याएं मिली, इन सारी संख्याओं का जो समूह है, इन संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक संख्याओं का वो समूह है जिसमें कि धनात्मक है, जीरो है और ऋणात्मक संख्या है। तो ये जो सारी संख्याएं हैं इनका जो एक समूह है, इस समूह को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। यानी अब अगर कहीं तुम्हें संख्याएं लिखें और तुमसे पूछे कि पूर्णांक बताओ तो क्या है, तो अगर तुमने लिख दिया 4 तो 4 भी क्या है? पूर्णांक है। अगर मैंने लिख दिया -15 तो -15 भी क्या है? पूर्णांक है। अगर मैंने लिख दिया 0 तो 0 क्या है? पूर्णांक। आ रहा है समझ में? अभी ध्यान से समझना, 0 का कोई चिन्ह नहीं है। 0 ना तो प्लस में आ रहा है ना माइनस में आ रहा है, 0 0 ही होता है। आ रहा है समझ? 0 का कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब क्या कहना उसमें, कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस ना माइनस। आ रही बात समझ में? तो ये है हमारे धनात्मक। अब क्योंकि पूर्णांक पढ़ रहे हैं तो धनात्मक क्या लिख देंगे यहाँ? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और ये क्योंकि ऋणात्मक है तो लिख देंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। आ रहा है क्या समझ में? तो अब अगर कोई तुमसे कभी पूछेगा कि भाई पूर्णांक क्या होते हैं, तुम क्या बोलोगे? पूर्णांक संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें कैसी संख्या मिल रही है? धनात्मक गिनने वाली जो संख्या है, काउंटिंग नंबर जो है, ऋणात्मक जो गिनने वाली संख्या है, काउंटिंग नंबर है, और जो जीरो है, इन सबको मिलाकर जो संख्याओं का समूह बना वो समूह क्या होता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक कैसे होते हैं? धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं और जीरो भी पूर्णांक है। आ रहा है क्या समझ में? अब अगर मैंने तुमसे पूछा, उदाहरण के लिए किसी ने तुमसे पूछा, अगर हमसे पूछा कि भाई बताओ -25 कैसी संख्या है? पूर्णांक। और पूर्णांक में कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा है? ऋणात्मक पूर्णांक। आया समझ में? अब अगर मान लो किसी ने पूछ दिया कि यहाँ लिखा है 25, तो 25 कौन सी संख्या है? पूर्णांक। क्या? और पूर्णांक में भी कौन सा पूर्णांक है? आ रहा है क्या समझ में? अब किसी ने पूछा कि 0 कैसी संख्या है? पूर्णांक। कैसा पूर्णांक है? ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, वो अपने आप में एक पूर्णांक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 0 के आगे हम क्या चिन्ह लगा रहे हैं। आ रहा है क्या समझ में? कोई दिक्कत है? बनना है सबको?